हेलो एवरीवन। आज हम लोग परीक्षा की दृष्टि से इज़राइल एवं फ़िलिस्तीन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि अभी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा प्रस्तावित होनी है, तो उसके लिए ये जो दो कंट्री हैं और इनके पड़ोसी जो सीमाएं हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम अभी इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बारे में अध्ययन करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो प्री के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है और वो परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इज़राइल जो है वो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, जो जॉर्डन, सीरिया, लेबनान व मिस्र से घिरा हुआ है। तो जैसा कि देखिए मैप में हम लोग देख सकते हैं, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र, ये रहा मिस्र। ठीक है, तो ये मिस्र घिरा हुआ है, मिस्र से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 20,700 वर्ग किलोमीटर है। इज़राइल की स्थापना 18 मई 1948 को फ़िलिस्तीन के विभाजन के फलस्वरूप हुई थी। अब यहाँ पर जो यरूशलेम है वो इस समय इज़राइल की राजधानी है और यही जो है वो ये विवाद का प्रमुख कारण ये भी है कि यरूशलेम शहर यहूदी, ईसाई व मुस्लिम तीनों के लिए पवित्र भूमि है। अतः अरब राष्ट्र इसके एक भाग पर अपना अधिकार करना चाहते हैं, जिससे वे अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कर सकें। फ़िलिस्तीन जो है वो पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता है। इज़राइल विकसित देशों की श्रेणी में शामिल है या अत्यधिक सघन नगरीकृत देश है। यरूशलेम, तेल अवीव व हाइफा यहाँ के मुख्य नगर हैं। तो हम मैप में आपको दिखाते हैं कि इज़राइल का ये मैप में यरूशलेम और ये तेल अवीव और ये हाइफा। ठीक है, तो ये जो हैं वो इज़राइल के प्रमुख नगर हैं। यहाँ की लगभग 16% जनसंख्या अरब समुदाय से संबंधित है, जबकि शेष विभिन्न देशों से प्रवासित यहूदी जनसंख्या है। देश की लगभग 40% जनसंख्या विदेशों से आई है, जिन्हें ओलीम कहा जाता है, जबकि जिन यहूदियों का जन्म इज़राइल में हुआ उन्हें सबरस कहते हैं। इज़राइल की मुख्य भूमि अत्यधिक सक्रिय और कम क्षेत्रफल वाली है, यहाँ तक कि भूमध्य सागर में इज़राइल के विशेष आर्थिक क्षेत्र का विस्तार मुख्य भूमि से 2 गुना है। अपने छोटे आकार के बावजूद इज़राइल दक्षिण में नेगेव मरुस्थल से लेकर उपजाऊ जेजरील घाटी तथा गैलिली व कार्मेल पर्वत श्रेणियों तक विभिन्न संरचनाओं से युक्त है। जॉर्डन से इज़राइल तक भ्रंश घाटी विस्तृत है। इसका विस्तार मृत सागर से अकाबा की खाड़ी तक है। इसी भ्रंश घाटी में जॉर्डन नदी प्रवाहित होती है, जो इज़राइल की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है और यारमुख इसकी मुख्य सहायक नदी है। तो यारमुख जॉर्डन की सहायक नदी है और इज़राइल का दक्षिण भाग पठारी है, जो नेगेव कहलाता है। जैसा कि हमने मैप में भी देखा, ये नेगेव मरुस्थल है इज़राइल के दक्षिण में। ठीक है, और ये अकाबा की खाड़ी और ये जॉर्डन है। ये यहाँ पे मृत सागर है और ये जॉर्डन जो है जॉर्डन से लेके अकाबा की खाड़ी तक की भ्रंश घाटी है। ठीक है, और ये दक्षिणी मरुस्थलीय पठारी भाग में आता है। इज़राइल के उत्तरी भाग की जलवायु भूमध्य सागरीय तथा दक्षिणी भाग की जलवायु शुष्क मरुस्थलीय है। इसके उत्तरी भाग में शीतकाल में 50 सेंटीमीटर से अधिक, परंतु दक्षिणी भाग में 10 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा होती है। ऐसा इसलिए होता है कि दक्षिण में अभी हम लोगों ने देखा ना नेगेव मरुस्थल, तो मरुस्थल में वर्षा कम ही होती है, तो
दक्षिणी भाग में 10 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा होती है। दक्षिणी भाग में मरुस्थलीय वनस्पति मिलती है। तो जब नेगेव मरुस्थल है तो मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाएगी। देश की 20% भूमि पर कृषि की जाती है। बोई गई भूमि के 40% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। गेहूं यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। मक्का एवं जौ अन्य खाद्यान्न फसलें हैं। और उद्योग के बारे में देखें तो वस्त्र, रसायन, सिगरेट, चमड़ा, शराब, हीरे तराशना, मशीनरी, तेल शोधन, कागज तथा फल संरक्षण आदि प्रमुख उद्योग हैं। तेल अवीव, जाफरा, नोबलस, हाइफा तथा एकरे प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। तो ये देखिए आप लोग, ये जेरूसलम, बेथलम, हेब्रोन, किर्यत-गात और हाइफा, आफुला, ठीक है, नेबुलस, जेरिको, तो ये सब इसके बीरशबा प्रमुख औद्योगिक नगर हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे गाजा की पट्टी, ठीक है, ये ग्रीन कलर से ये जो दिख रहा है गाजा, तो ये जो है इस समय पे विवाद का प्रमुख कारण बनी हुई है, क्योंकि गाजा पट्टी जो है वो इज़राइल के दक्षिण पश्चिम में है। ये दक्षिण पश्चिम में है, देखिए, ठीक है, ये इज़राइल हो गया और ये इज़राइल के दक्षिण पश्चिम में गाजा पट्टी है। और ये 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी और 45 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। इसके दो और क्या 3 और इज़राइल का नियंत्रण है, परंतु ज़मीनी रूप से 2 और इज़राइल का नियंत्रण है। और पश्चिम में इसके भूमध्य सागर है और दक्षिण में मिस्र, ये देखिए इजिप्ट है, ठीक है। अब ये देखें, यरूशलेम देश की राजधानी, ईसा मसीह की जन्मस्थली है। मक्का के बाद यह इस्लाम धर्म का दूसरा प्रमुख केंद्र भी है। और जो यहूदी हैं वो मानते हैं कि जो बाबा नहीं, जो मानव आदम का निर्माण ईश्वर ने किया था, तो इसी स्थान की मिट्टी उन्होंने प्रयोग की थी, तो इसलिए यह उनके पवित्र स्थल में आता है। भूमध्य सागर तट पर हाइफा तथा अशदोद प्रमुख पत्तन है, जबकि एलात पत्तन लाल सागर होते हुए हिंद महासागर का मार्ग उपलब्ध करवाता है। अब हम लोग जानेंगे फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन का अर्थ होता है पवित्र भूमि। हजरत मूसा यहीं के निवासी थे। यह यहूदी, ईसाई व इस्लाम धर्म की जन्मस्थली माना जाता है, इसलिए इन तीनों के लिए इसका धार्मिक महत्व है। वर्तमान समय में यह इजराइल का स्वायत्त शासी प्रदेश है, जबकि 1948 ईस्वी के पहले यह एक स्वतंत्र राष्ट्र था। फिलिस्तीन की मानव इतिहास में मुख्य भूमिका रही है। 8000 ईसा पूर्व आखेट युग के पश्चात सबसे पहले कृषि व पशुपालन के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। 1948 ईस्वी में जब इजराइल की स्थापना हुई तो अरब फिलिस्तीनियों को निकटवर्ती देशों में शरणार्थी का जीवन व्यतीत करना पड़ा। यह एक अनुमान के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में अरबी मूल के फिलिस्तीनियों की कुल संख्या लगभग 85 लाख है, जिनमें से अधिकांश को किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं है। वर्तमान समय में इनकी सर्वाधिक संख्या इजराइल द्वारा अधिकृत की गई भूमि वेस्ट बैंक व गाजा पट्टी में मिलती है। और शरणार्थियों के रूप में इनकी सर्वाधिक संख्या जॉर्डन, लेबनान व सीरिया में है। तो वेस्ट बैंक व गाजा पट्टी में इनकी सर्वाधिक संख्या है। तो मैप में देखते हैं, ये अभी गाजा पट्टी देखा और ये रहा वेस्ट बैंक। हाँ, इस मैप में एक चीज़ ये देख लीजिए कि जो ये ग्रीन कलर से दिखाया गया है वहाँ पर इस समय पैलेस्तीन की अथॉरिटी है, ठीक है, और जो कलर नहीं है वो इज़राइल के कंट्रोल में आता है, ठीक है। अब जब ये इज़राइल और फ़िलिस्तीन का संघर्ष अभी चल रहा है, तो यहाँ पे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं
तो वो मध्य पूर्व अरब के जो देश हैं वो हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मैप से देखेंगे मध्य पूर्व अरब देशों। तो अभी इस वीडियो में हम लोग मध्य पूर्व अरब देशों के सभी देशों के नाम जानेंगे। उसके पश्चात हम लोग अलग अलग, अगर हो पाएगा तो एक ही वीडियो में सभी अरब देशों के विषय में, या अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ये देखिए, ऊपर से ही देखते चलते हैं। तो ये तुर्की हो गया, ये साइप्रस हो गया, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, इज़राइल हो गया, जॉर्डन हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, और ये सऊदी अरेबिया है, बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, ओमान हो गया, ईरान हो गया, ठीक है, और ये यमन हो गया। तो ये जो हैं वो मध्य पूर्व अरब कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ परीक्षा की दृष्टि से फैक्ट हैं, तो हम लोग वो फैक्ट देखेंगे, ठीक है। तो हाँ, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा मध्य पूर्व अरब वर्ल्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे एक युद्ध हो जाता है, योम किप्पुर युद्ध। ये 6 अक्टूबर 1973 से 25 अक्टूबर 1973 तक होता है। योम किप्पुर एक यहूदी त्यौहार है। ये त्यौहार चल रहा था और उसी त्यौहार वाले दिन मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया था, तो इसीलिए इसे योम किप्पुर युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक प्रमुख सिद्धांत प्रचलित है जायोनीवाद। तो जायोनीवाद क्या है? एक नस्लीय जातीय विभाजन पर आधारित एक धार्मिक सिद्धांत है। फिलिस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना के लिए मुखर एवं उग्रवादी दृष्टिकोण की वकालत करता है, ठीक है। जायोनीवाद जो है वो यहूदी राज्य की स्थापना के विरुद्ध है, उसका यहूदियों का विरोध करता है। एक प्रसिद्ध है अल अक्सा मस्जिद, जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के मध्य विवाद का कारण है, क्योंकि इस्लाम और यहूदी दोनों धर्मों में इसका बेहद पवित्र स्थान है। इस्लाम के लोग अल अक्सा मस्जिद को, जो मुस्लिम है वो हरम अल शरीफ कहते हैं। मुस्लिमों का मानना है कि जो हज़रत मूसा थे उनको यहीं से जन्नत नसीब हुई थी, और जो यहूदी हैं वो बताया मैंने कि जो आदम का निर्माण माना जाता है, तो वो मानते कि जब ईश्वर ने पहले मानव आदम का निर्माण किया तो उसके लिए यहीं की मिट्टी उन्होंने यूज़ की थी, तो इसे वो टेम्पल माउंट कहते हैं, ठीक है। और जो यरूशलेम है, तो हमने देखा कि इज़राइल की राजधानी है और फ़िलिस्तीन क्या है, पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता है। अब हम लोग देखेंगे कि फ़िलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, ओके, तो इसकी स्थापना वर्ष 1964 में होती है। हम देखते हैं कि इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था कि फ़िलिस्तीन को इजराइल और यहूदी प्रभाव से मुक्त कराया जा सके और अरब राज्यों पर मुस्लिम राज्यों का प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से ये फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने 1975 में वो फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया था, और फिर एक 1987 में हमास का उदय होता है, और ये हमास को एक आज जो है वो एक आतंकवादी संगठन के रूप में जाना जाता है। हमास जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड की हिंसक शाखा, जो जिहाद के माध्यम से अपने एजेंडे को पूरा करना चाहती है, और अमेरिका इसे आतंकवादी संगठन के रूप में पहले घोषित कर चुका है। वर्ष 1987 में वेस्ट बैंक और गाजा नियंत्रण वाले क्षेत्रों में तनाव चरम पर पहुंच गया और फ़िलिस्तीन उग्रवादियों तथा इजरायली सेना के बीच छोटे से युद्ध में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2012 में फ़िलिस्तीन गैर सदस्य पर्यवेक्षक संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित हो गया। देखें, 1975 में PLO को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त होता है, और फिर 2012 में ये गैर सदस्य पर्यवेक्षक देश बन जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, और इसकी
PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। आप लोग लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पहले से ही ग्रुप चल रहा है और वहाँ पे बहुत सारी जो है PDFs अवेलेबल हैं। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।